जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द और एक अर्थी शब्द। तो शुरुआत करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं ये आप जानते ही हो, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। जिसका कथन न किया जा सके, क्या कहेंगे उसको? अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसे खाया ना जा सके, अखाद्य। और जिसे खाया जा सके वो खाद्य। वह स्थान जिस पर कोई न जा सके, तो वो हो जाएगा अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। वह जो पहले जन्मा हो, अग्रज। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजेय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, अतीन्द्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। और कम वर्षा तो अल्पवृष्टि। इसका विलोम हो जाएगा अल्पवृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो, अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी, है ना। और जो दूर की बात सोच सके वो दूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे, अदृश्य। आत्मा से संबंधित, अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अदित्तिका। गजट में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आए, कथा के अंदर कथा, अंतरकथा। वह जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच तो अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो, अनंत। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो, अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो, तो अनाथ। पलकों को बिना गिराए, अनिमेष। और वह जिसका वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सके, अनिरुद्ध। जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो, अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके, अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज। और पहले जन्मा हो, अग्रज। वह जो व्यर्थ खर्च करता है, अपव्ययी। और कम खर्च करता है वो मितव्ययी। कारण जिसे टाला ना जा सके, वह कारण जिसे टाला ना जा सके तो अपरिहार्य। वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो, अपठित। और पढ़ा हुआ पठित। वह जिसकी पहले आशा न की गई हो, तो अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। और जिसको सजा हो जाएगी वो अपराधी। वह जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य। 6 माह में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। और वार्षिक जानते हो आप। वह जिसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। वह जिसका वध न किया जा सके, अवध्य। जो अवश्य घटने वाली है, अवश्यंभावी। वह जो कानून विरुद्ध हो, अवैध या असंवैधानिक। वह जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। वह जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। जिस हथियार को फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र। वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ। पूरे जीवन भर या जीवन तक तो आजीवन। अगला है अपनी हत्या करने वाला, आत्महंता या आत्मघाती। पेड़ से लेकर सिर तक तो आपाद मस्तक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक। और नहीं रखे वह नास्तिक। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत।
वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उऋण। पर्वत के नीचे की भूमि, उपत्यका। वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, ऊसर। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। वह जो कविता करती है, कवयित्री। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, कुंज। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, तो कूपमंडूक। वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ, और जो उपकार न माने वो कृतघ्न। वह जो कीटाणुओं को मारे, कृमिघ्न। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जैसे पानी का बुलबुला। क्षमा करने योग्य, क्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। चक्र है पानी में जिसके, चक्रपाणी। चार भुजाएं हैं जिसके, वह चतुर्भुज। वह रचना जो गद्य पद मिश्रित हो, तो उसको कहते हैं चंपू, चंपू काव्य, है ना। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो, तो वो है जनश्रुति, श्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, या जानने का इच्छुक, जो जिज्ञासु। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कश। वह जो तीन कालों की बात जानता है, तो त्रिकालज्ञ। वह जो तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। 3 माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। 6 माह में होने वाला, अर्धवार्षिक। वह जिसके 10 मुख हो, दशानन। वह जिसके 10 स्कंध हो, तो दशकंध। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लभ। जिसे भेदना कठिन हो, वह जिसे भेदना कठिन हो, तो दुर्भेद्य। वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। वह जिसे पार करना कठिन हो, तो दुस्तर। वह जिसका जन्म अभी हुआ हो, तो नवजात, उसको कहेंगे नवजात। वह जो नाशवान है, कहलाएगा नश्वर। वह जो ईश्वर में आस्था न रखे, तो वो हो जाएगा नास्तिक। वह स्थान जहाँ कोई जन न हो, तो उसको कहेंगे निर्जन। बिना पलके गिराए देखना, निर्निमेष। पलक गिराए बगैर देखते हैं एक टक, वो कहलाता है निर्निमेष। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, तो निर्वासित। वह जो ममता से रहित हो, तो निर्मम। वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो, निरक्षर। वह जो रात्रि में विचरण करता है, निशाचर। वह जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। 15 दिन में एक बार, तो पाक्षिक, और 7 दिन में एक बार, तो साप्ताहिक। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया, तो परित्यक्ता। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय, तो पूर्वाह्न। दोपहर के पहले का पूर्वाह्न, तो बाद वाला अपराह्न। तो पहले एक याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद का अपराह्न। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, तो प्रत्युन्मति। वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। वह जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, मतलब महीने में एक बार हो, तो मासिक। वह जो कम बोलता है, मितभाषी। वह जो कम खर्च करता है, तो मितव्ययी। वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त। अगला है, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो मृत्युंजय। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जहां तक संभव हो, यथासंभव। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठ। ये इसको थोड़ा ध्यान रखना है, लब्ध प्रतिष्ठ। जो प्रतिष्ठा प्राप्त है उसको क्या कहेंगे, लब्ध प्रतिष्ठ। बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। वह जो वर्णन से परे हो, तो वर्णनातीत। वह जो बहुत ज्यादा बोलता है, वाचाल। ज्यादा बोलता है वो वाचाल। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इसको कहते हैं वात्सल्य। इच्छा अनुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण, वातानुकूलित। वर्ष में एक बार, वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है, उसको कहते हैं विधुर। वह जो विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। वह जो वेदों का ज्ञाता है, वेदज्ञ। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो,
तो व्याकरण। व्याकरण वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं तो ये कहलाते हैं शस्त्र। तो हाथ में पकड़कर चलाने जाने वाले हथियार क्या कहलाएंगे? शस्त्र। और जो फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक रोग, जो छूने से फैलता हो। वह जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी। उसी समय घटित होने वाला समकालीन। एक ही समय से संबंधित समसामयिक। वह जो समान आयु का हो तो समवयस्क। फिर वह जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक संविधान। वह जो अपने आप पर निर्भर हो स्वावलंबी। आगे अपने एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो प्रतीत तो एक जैसे एक ही अर्थ ऐसा होता है पर वो भिन्न होते हैं। अति का मतलब होता है बहुत या अधिक, और अधिक तो इसका होता है ज्यादा, तुलना में ज्यादा। कुछ है तो उसकी तुलना में ज्यादा। अभिमान होता है स्वाभाविक गर्व, और अहंकार होता है झूठा घमंड। अमूल्य जिसका मूल्य आंका न जाए, और बहुमूल्य तो बहुत कीमती। ये अमूल्य मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य आंक नहीं सकते, और बहुमूल्य जो ज्यादा कीमत वाला है। अनिवार्य जिसके बिना काम न चले, और आवश्यक के मतलब जरूरी। अभिवादन प्रणाम, और अभिनंदन का होता है स्वागत। अनुसंधान इसका अर्थ होता है रहस्य का पता लगाना, और अन्वेषण का होता है अज्ञात स्थान की खोज करना। स्थान या कुछ भी, अन्वेषण यानी खोज। आविष्कार का मतलब होता है नई वस्तु की खोज। तो ये तीनों का ध्यान रखना है। अनुसंधान मतलब किसी रहस्य का पता लगाना, अन्वेषण यानी खोज करना, और आविष्कार मतलब कोई नई वस्तु की खोज, मतलब नई वस्तु बनाना। फिर अर्चना का होता है बाह्य सत्कार या नैवेद्य। पूजा का होता है मानसिक एवं बाह्य दोनों। अवस्था जीवन का एक भाग, और आयु संपूर्ण जीवन। अनुरोध तो विनय पूर्वक हट, और आग्रह का होता है हट। अशुद्धि लिखने और बोलने में गलती अशुद्धि, और भूल का होता है सब प्रकार की गलती भूल में आ जाती है। त्रुटि भूल की अपेक्षा गहरा भाव त्रुटि होता है, और दोष त्रुटि से भी गहरा दोष होता है। अवसान कुछ समय के लिए समाप्त, और अंत मतलब सदा के लिए समाप्त। अभिभाषण इसको बोलते हैं लिखित भाषण, और व्याख्यान का होता है मौखिक भाषण। अध्ययन सामान्य पढ़ना, और अनुशीलन मतलब सूक्ष्म व गहन चिंतन। अनुरोध का मतलब होता है नम्रता पूर्वक याचना। आग्रह का होता है अधिकार की भावना से मांगना। अनुभव कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान, और अनुभूति का होता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। अपवाद का मतलब होता है बिना प्रमाण के दोषारोपण, और निंदा मतलब तथ्यों पर दोषारोपण। आवेदन नौकरी हेतु पत्र, और निवेदन मतलब विनय पूर्वक कथन। आकार का मतलब होता है बनावट या डील डोल जो भी है वो आकार, और रूप का होता है आकृति या शक्ल। आचार का व्यक्तिक आचरण होता है, और व्यवहार का होता है सामाजिक आचरण। आचार व्यक्तिक आचरण, और व्यवहार का होता है सामाजिक आचरण। उदाहरण नमूना प्रस्तुत करना, और दृष्टांत का मतलब होता है प्रमाण देना। उन्नति ऊपर उठते हुए विकास, और प्रगति का होता है साधारण विकास। उपहार अन्य को दी जाने वाली भेंट, और भेंट का होता है बड़ों को दी जाने वाली। उपहार तो किसी अन्य को देते हो, और भेंट बड़ों को दी जाने वाली। कर्तव्य नैतिक बंधन युक्त कार्य, और कार्य का मतलब होता है सामान्य कार्य कोई भी। कर्तव्य जो अपने देश के प्रति है, अपने समाज के प्रति, वो तो कर्तव्य नैतिक कर्तव्य, और कार्य कुछ भी जो सामान्य काम है वो। काल समय की सत्ता, युग समय की सीमा, कारण कार्य संपन्न करने का साधन, और हेतु का होता है उद्देश्य। ग्लानि स्वयं के प्रति अरुचि, और घृणा दूसरों के प्रति अरुचि। चमत्कार तो आश्चर्यजनक वस्तु, और आश्चर्य का मतलब होता है अप्रत्याशित घटना या दृश्य पर उत्पन्न भाव। चिन्ह इसका मतलब होता है निशान, और लक्षण का मतलब होता है विशेषताएं। टीका मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना, और भाष्य का मतलब होता है ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या करना। टीका कोई मूल पुस्तक है
तो उसका सामान्य अर्थ प्रकट करना वो टीका है, और भाष्य मतलब उसकी विवेचना, ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या करना। तंद्रा, ऊँघना या झपकी लेना, इसको कहते हैं तंद्रा। निंद्रा, गहरी नींद निंद्रा कहलाती है। धारणा, ये विश्वास और विचार का होता है मंतव्य। निर्णय, फैसला, और न्याय का होता है सत्य असत्य प्रकट करना। निरीक्षक, किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला, और परीक्षक, किसी की योग्यता की जांच करने वाला। फिर है परामर्श, इसका क्या हो जाएगा, सामान्य सलाह या विचार विनिमय। और मंत्रणा मतलब गुप्त रूप से विचार विनिमय करना। पारितोषिक, प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। और पुरस्कार, अच्छे कार्य व सेवा पे दी जाने वाली भेंट। प्रयत्न, कार्य करने का हल्का भाव, प्रयास। प्रयत्न, कार्य करने का हल्का भाव, और प्रयास तो अत्यधिक प्रयत्न। प्रेम, सामान्य होता है छोटों के प्रति लगाव या भाव, उसको स्नेह कहते हैं। योग्यता, गुण युक्त विशेषता, और क्षमता होता है शारीरिक शक्ति, क्षमता जो शरीर की ताकत बल है वो, और योग्यता मतलब उसकी गुण युक्त विशेषता होती है, वो योग्यता कहलाती है। लालसा, अप्राप्य के प्रति, अप्राप्य के प्राप्ति की इच्छा, और लोभ का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा। वीरता, प्राकृतिक शक्ति, और साहस तो भय रहित शक्ति। वात्सल्य, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम और स्नेह को कहेंगे छोटों के प्रति प्रेम या प्यार, ये ऊपर आ गया है। सभ्यता, भौतिक उन्नति, और संस्कृति को कहेंगे आध्यात्मिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो संस्कृति कहलाती है, और जो भौतिक उन्नति होती है उसको कहते हैं सभ्यता। संदेश, व्यक्तिगत सूचना, वो संदेश कहलाएगा। और सूचना जो सभी के लिए हो तो उसे वो विशेष घटना या समाचार जो सभी के लिए हो। संपत्ति, इसका मतलब धन होता है, और वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। स्त्री, एक सामान्य नारी। पत्नी, एक व्यक्ति के साथ विवाह करने पर वो उसकी पत्नी कहलाएगी। महिला, कुलीन परिवार की स्त्री, उसको महिला कहेंगे। स्तुति का मतलब होता है यश का बखान करना, और प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई करना। हत्या का मतलब होता है प्राण लेना, और बलिदान का मतलब होता है देश व धर्म के लिए प्राण देना। तो ये थे अपने एकार्थी शब्द। और अब जो आरबीएससी की जो नई बुक चल रही है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये जो उसमें आए हैं वो केवल रिपीट होंगे, कुछ अलग होंगे, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो सहनशील हो, सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। ऐसा विश्वास जो बिना सोचे समझे करे तो अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो, अतृप्त। दो भाषा जानने बोलने वाला, दुभाषिया। जिसको अनुभव हो तो अनुभवी। जो कम खाता है, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके तो अमूल्य। जो कानून के अनुसार हो, अवैध। जो कानून के अनुसार न हो तो वो है अवैध। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य। जो इस लोक का न हो तो अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो तो असहाय। जिसकी उपमा न हो, अनुपम, मतलब इसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। आगे, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित या अजनबी। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे, आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे तो आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करना तो उसको कहते हैं आविष्कार। जो नए जमाने का हो, आधुनिक।
और जो पुराना जमाने का वो प्राचीन। दूसरे देश से मंगाना आयात और दूसरे देश को भेजना निर्यात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ। छोटा भाई अनुज और बड़ा भाई अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, जिसका हृदय विशाल हो उदार, जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, और जो बाद में अधिकारी बने तो उसको कहते हैं उत्तराधिकारी। जहां दवाई मिलती है या इलाज होता है तो औषधालय। औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो तो कार्यकुशल या प्रवीण। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसको कहते हैं कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला उसको कहते हैं कुलीन। तेज बुद्धि वाला तो कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला उसको कहेंगे कृतज्ञ, और ये कृतज्ञ आ ही गया जो नहीं मानता है वो उपकार को। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध तो कुख्यात, और अच्छे कामों के लिए तो विख्यात। जो कड़वा बोलता है कटुभाषी। जहां कल पुर्जे बनाए जाते हैं कारखाना। जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो तो खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीददार। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो तो गण्य या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसको कहते हैं गुप्तचर, और छिपाने योग्य बात तो उसको कहते हैं गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल। गायों को चराने वाला ग्वाला। गांवों में रहने वाला ग्रामीण। नगर में रहने वाला नगरी या नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो चित्र बनाता है चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान तो उसको कहेंगे छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि तो वो कहलाएगा छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जलचर। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो कहलाएगा जितेंद्रिय। जन्म से अंधा जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे उसे कहेंगे डरावना। तप करने वाला तपस्वी। दूर की देखने या सोचने वाला उसको कहेंगे दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया हो उसको कहेंगे दत्तक। जहां पहुंचना कठिन है तो उसको कहेंगे दुर्गम। जो समझने में कठिन हो वो कहलाएगा दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो वो कहलाएगा दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला वो होगा दुर्लभ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो तो वो है दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस को खाने वाला निरामिष। ये देखना है खास, मांस को खाने वाला निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो नवजात। जिसके पास धन न हो निर्धन। नष्ट होने वाला नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसमें ममता न हो तो निर्मम। जो भयभीत न हो निर्भीक, और जिसका कोई आधार न हो तो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक, और जिसमें संदेह न हो तो वो निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी। जो आंखों के सामने हो तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने नहीं हो अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है तो वो कहलाएगा पाश्चात्य। दूसरे लोग से संबंधित तो पारलौकिक। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी। 15 दिनों का समय वो कहलाएगा पक्ष या पखवाड़ा। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता हो वो कहलाएगा पालतू। पुराने जमाने का तो वो कहलाएगा प्राचीन, और नए जमाने का नवीन या आधुनिक। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। पुस्तकों के लिए घर वो कहलाएगा पुस्तकालय। किसी उक्ति को दोहराना वो कहलाएगा पुनरुक्ति। आगे दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। हाथ से लिखी पुस्तक उसको कहेंगे पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो उसको कहेंगे बहुमूल्य।
बहुत बोलने वाला, वाचाल, नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि, ब्रेल लिपि, जो पहले का हो, भूतपूर्व, मांस खाने वाला, मांसाहारी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जहां रेत ही रेत हो तो वो कहलाएगा मरुभूमि या रेगिस्तान, महीने में एक बार होने वाला, मासिक, मर्म को छूने वाला, मार्मिक, लकड़ी को काटने वाला, लकड़हारा, जो लोगों का प्रिय हो तो लोकप्रिय, वर्णों की माला या सूची, वर्णमाला, वर्ष में होने वाला, वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, विष्णु का उपासक, वैष्णव, और शिव का उपासक, शैव, जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला, विदूषक, जो हंसी मजाक करते हैं उसको विदूषक कहते हैं, जोकर, जो कानून द्वारा मान्य हो तो संवैधानिक, और शक्ति का उपासक, शाक्त, शिव का उपासक, शैव, जो सगा भाई हो, सहोदर, एक ही जाति के लोग, सजातीय, जो याद रखने योग्य हो तो स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाला, सहपाठी, सेवा करने वाला, सेवक, और जो सरलता से प्राप्त हो जाए वो सुलभ। फिर सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर है, सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो तो उसको कहेंगे सहनशील, जो स्वयं सेवा करता है तो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, और हिंसा करने वाला हिंसक, अपने दस्तखत तो उसको कहेंगे हस्ताक्षर, हंसने हंसाने वाला हंसोड़ या विदूषक। अब है समानार्थक या एक अर्थक शब्द या शुद्धसम शब्द, इनको देख लेते हैं। अधर्म तो धर्म के विरुद्ध किया हुआ कार्य वो कहलाएगा अधर्म, और अन्याय होगा न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, और बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला। ये दिखने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें अंतर होता है। अवस्था, आयु का एक भाग, और आयु को जो होती है उसको कहते हैं संपूर्ण उम्र, वो कहलाती है आयु। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बाण, तोप, ये दे रखे आदि। शस्त्र, जो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू आदि। अस्त्र और शस्त्र में कंफ्यूजन हो तो याद रख लेना है, शस्त्र और शास्त्र ये दोनों हाथ में रहते हैं, तो इसे याद रह जाएगा। जो शास्त्र अपने भी पढ़ते हैं तो वो भी हाथ में रख के ही पढ़ सकते हैं, और शस्त्र भी हाथ में रहता है, तो शस्त्र शास्त्र दोनों हाथ में रहते हैं, तो एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है। अगला है आपत्ति। आपत्ति, अचानक आया और संकट, वो आपत्ति कहलाएगा। क्लेश या दोष, जो अचानक आता है। और विपत्ति कहेंगे प्राकृतिक आपदा, वो विपत्ति कहलाएगी, कष्ट, मुसीबत। आदि तो मानसिक कष्ट आदि कहलाता है, और व्याधि मतलब शारीरिक रोग जो व्याधि कहलाएगा। आविष्कार, नई खोज को आविष्कार कहेंगे, और अनुसंधान, किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत का प्रतिपादन करना अनुसंधान कहलाएगा। और अन्वेषण, अन्वेषण क्या होगा, छानबीन या जांच पड़ताल अन्वेषण कहलाएगा। दुख, शारीरिक या मानसिक वेदना, दुख कहलाएगा। और कष्ट क्या होता है, शारीरिक पीड़ा कष्ट होती है। पुरस्कार, योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। और भेंट क्या होता है, आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। उपहार, छोटों को दिया जाता है। सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना सेवा कहलाता है। और शुश्रूषा, रोगियों की सेवा करना शुश्रूषा कहलाती है। राजा, किसी देश का शासक राजा कहलाएगा, और सम्राट, राजाओं का भी राजा सम्राट कहलाएगा। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, यह आज्ञा होती है। और आदेश होता है सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आचरण, व्यक्ति का चरित्र आचरण कहलाता है। और व्यवहार, दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप व्यवहार कहलाता है। पूजनीय, जो पूजा करने योग्य हो। और माननीय, जो मान सम्मान देने के योग्य हो। श्रद्धा, गुणवान के प्रति आदर भाव श्रद्धा कहलाता है। और भक्ति होती है जो भगवान के प्रति आदर भाव वो भक्ति। मृत्यु, तो सामान्य व्यक्ति का देहांत मृत्यु कहलाता है। और निधन होता है महान व्यक्ति का जो देहांत हो जाता है उसको कहते हैं निधन। निंदा, केवल दोषों का बखान करना। और आलोचना का मतलब होता है गुण और दोष दोनों का समान रूप से विश्लेषण करना, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके अंदर, तो वो कहलाएगा आलोचना। और निंदा में होता है केवल उसके दोष ही देखना। भाषण, तो मौखिक व्याख्यान करना भाषण कहलाएगा। और अभिभाषण मतलब लिखित भाषण को पढ़ना अभिभाषण कहलाता है। योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य योग्यता कहलाएगा। और क्षमता, जो शारीरिक ताकत है वो क्षमता कहलाएगी। युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष युद्ध कहलाता है। और लड़ाई दो व्यक्तियों या दो समूह में होती है। सात,
संख्या में 7 तो 7 कहलाएगा, और साथ तो इसका होता है संग, मतलब साथ साथ जा रहे हैं। दिया मतलब देना, और दिया का मतलब होता है दीपक। आदि आरंभ, और आदि का मतलब होता है व्यसनी, है ना, जैसे धूम्रपान का आदि वो, तो ये इसके लिए व्यसनी हो जाएगा, और इस आदि का मतलब होता है आरंभ। पवन, पवन का मतलब हवा, और पावन का होता है पवित्र। हंस का हंसना, और हंस है एक पक्षी। ग्रह ये नक्षत्र होता है, और गृह का मतलब होता है घर। प्रसाद तो ये कृपा होती है, और प्रासाद होता है महल, राजमहल को प्रासाद कहते हैं। प्रमाण तो ये सबूत के तौर पर दिया जाना प्रमाण, और प्रणाम जानते ही हो, नमस्कार को प्रणाम कहते हैं। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग होता है घोड़ा। कपाट, कपाट का होता है दरवाजा, और कपट का होता है धोखा। फिर है नीर, तो नीर का अर्थ होता है पानी, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। कुल तो ये किनारे के लिए आता है, और ये कुल ये वंश के लिए आता है। चरम अंतिम, और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। अनल आग के लिए आता है, और अनिल हवा के लिए आता है। अन्न अनाज के लिए आता है, और अन्य दूसरों के लिए आता है। प्रकार तरह, तरह मतलब किस किस प्रकार से, प्रकार मतलब तरह। प्राकार का मतलब होता है चार दीवारी, जो परकोटा होता है। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, और ये लक्ष्य है, इसको कहते हैं लाख। निर्माण बनाना, और निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। मूल तो मूल को कहते हैं आधार या जड़, और मूल्य होता है कीमत। वदन का मतलब होता है मुख, और बदन का मतलब होता है शरीर। थोड़ा ही अंतर है, वदन मुख के लिए हो जाएगा, और बदन शरीर के लिए हो जाएगा। कृपण कंजूस होता है, और कृपाण तलवार के लिए यूज होता है। दिन वार, और दिन ये गरीब के लिए आएगा। शोक दुख को कहते हैं, और ये शोक होता है जो चाव, मतलब जो शोक रखते हैं वो चाव। ज्वर बुखार के लिए आता है, और ज्वार तूफान के लिए आता है। उधार किसी को ऋण देना उधार कहलाता है, और उद्धार मतलब किसी की मुक्ति, तो वो उद्धार कहलाएगा। तो ये हो गए अपने एकार्थी शब्द। तो आज इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।